दिल्ली एनसीआर में आज भी बेहद खराब है हवा। दिल्ली एनसीआर में AQI 500 के ऊपर पहुंचता जा रहा है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो चला है। दिल्ली की 16 जगहों पर AQI 400 के पार पहुंचा है। कई इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। गुरुग्राम में 302 और गाजियाबाद में 315 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में देखिए प्रदूषण अब लगातार अपना कहर बरपा रहा है। 16 इलाके जहां का AQI 400 के पार पहुंच गया है। कई इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। गुरुग्राम का AQI 302 और गाजियाबाद का 315 है। और दिल्ली एनसीआर में आज भी बेहद खराब हवा रहेगी। प्रदूषण की मार है AQI 500 के पार और ऐसे में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल साबित होता जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं, दिखाएंगे आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें कि कैसे दिल्ली की हवा में अब जहर घुलने लगा है। सबसे पहले 4 तस्वीरें आप देखिए। इनमें से पहली तस्वीर जो आपको दिखाएंगे, तो देखिए तस्वीरों में आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरह से दिल्ली में पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल है। कहाँ कितना AQI है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली के बवाना का AQI 409 तक पहुंच गया है। तो वहीं एम्स का AQI 393 पहुंच गया है। अक्षरधाम का AQI 393 के आसपास है। तो वहीं पंजाबी बाग का AQI 396 तक पहुंच गया है। इधर दिल्ली के आनंद विहार का AQI 393, तो अशोक विहार का AQI 384 पर पहुंच गया है। और अब यह हवा लोगों को परेशान करने लगी है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है और खासतौर पर लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो देखिए लोगों को अब सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण अब लगातार कहर बरपा रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दीपावली के बाद से हम देख रहे हैं कि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा का स्तर लगातार गिर रहा है और ऐसे में लोगों को सांस संबंधी परेशानी भी सामने आ रही है। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, आंखों में जलन जैसी समस्याएं होने लगी हैं। साथ ही हम यमुना का भी देख रहे हैं कि यमुना का पानी भी किस तरह से मैला होता जा रहा है। प्रदूषण हवा के साथ साथ पानी तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों की परेशानी अब बढ़ने लगी है। आतिशबाजी के चलते भी और इसके साथ ही पराली जलाने जैसी भी वजहें प्रदूषण की मानी जा रही हैं और लगातार बढ़ता प्रदूषण अब लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। तो देखिए न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य इलाके भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ मुंबई भी अब प्रदूषण की कहर से परेशान हो चला है। 2 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है राजधानी दिल्ली से, जहां प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं मुंबई भी इससे पीछे नहीं है। मुंबई में धुंध की चादर छाई हुई है। तो देखिए लगातार प्रदूषण का कहर बढ़ रहा है और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, दिल्ली में हम देख रहे हैं हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है और AQI बढ़ता जा रहा है। देखिए रितु, दिल्ली की हालत बद से बदतर है और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि किसी भी इलाके में जाइए वहाँ AQI 350, 390 इसके पार ही आपको दिखाई देगा। लेकिन सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज एक खुलासा किया है और थोड़ी राहत की बात है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में 10 से 20% तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पे गिराव देखने को मिला है। तो इससे थोड़ी राहत तो है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ये दम घोटू हवा अब भी बरकरार है। लेकिन सेंटर साइंस स्टडी ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला रिपोर्ट अभी ऋतु जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पराली की वजह से सिर्फ 8% पॉल्यूशन हो रहा है। इसमें सबसे मुख्य वजह यह है कि यहाँ के लोग जो गाड़ी चलाते हैं 47.89% इस वजह से प्रदूषण हुआ है। लेकिन ये जो मामूली सुधार हुआ है हवा में, इसकी एक वजह यह है कि पहली बार दिल्ली NCR में छठ पर्व को लेकर जो है छुट्टी दी गई थी, सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया था। इसके बाद लोगों ने कम गाड़ियाँ चलाई, इस वजह से मामूली सुधार हुआ है। लेकिन आनंद विहार बवाना वो इलाका है जहाँ आप जाएंगी तो आपका दम घुट जाए। स्थिति ऐसी विकराल है कि आपके स्किन पे जो है जलन महसूस होगी, आंखों में जलन महसूस होगी। हवा का तो दम घोटू होना यहाँ हर साल का यही नियम है। लेकिन यमुना का पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस बार छठ भी नहीं मनाया गया। यमुना में आर्टिफिशियल घाट पे छठ मनाया गया। तो दिल्ली के किसी भी इलाके में राहत की कोई खबर नहीं है। एक चीज़ है कि ग्रैब 2 के जो नियम लागू किए गए थे उसकी तैयारी भी पूरी नहीं की गई थी और असर इसका ये है कि अभी कई इलाकों में 500 तक AQI पहुंचने जा रहा है। तो ऋतु, दिल्ली की हालत बद से बदतर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। अब देखिए कि रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया है, रोजाना दिल्ली में 504 पहिए वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं 1100 जो है 2 पहिए वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है।
प्रतिदिन जब गाड़ियां बढ़ रही हैं, प्रतिदिन कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल PM 2.5 का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा दम घोटू होती जा रही है। सरकार की ओर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, धूल को बिठाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि हर इलाके में पॉल्यूशन है। जहां तक NCR की साझेदारी की बात करेंगे तो गुड़गांव और गाजियाबाद और नोएडा के इलाके में भी पॉल्यूशन है, लेकिन उसका लेवल जो है थोड़ा कम है। लेकिन दिल्ली का भौगोलिक संरचना कहिए या यहाँ के लोगों की स्थिति कहिए या सरकार की मानसिकता कहिए कि यहाँ हर साल यही स्थिति होती है। दिवाली के बाद से और जो है जनवरी तक, जब तक ठंड रहता है, पूरे इलाके में पॉल्यूशन और धुंध की चपेट आपको देखने को मिलेगी। कहीं भी आप जाएंगी तो आपकी आंखों में जलन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। और देखिए, इसका एक वजह यह भी है कि पॉल्यूशन बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। किसी भी अस्पताल में जाइए, वहाँ दम्मा के मरीज आपको ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो ट्रीटमेंट कराने लोग पहुँच रहे हैं। तो ऋतु, दिल्ली में स्थिति बद से बदतर है। सरकार की ओर से तैयारी है कि जल्द से जल्द ग्रैप 3 लागू किया जाए, और ग्रैप 3 के तहत जो पाबंदियां लागू होगी तो कंस्ट्रक्शन साइट बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो कच्ची सड़कें हैं उस पर गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाएगा चलना। तो ये सब नियम जब लागू होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा हवा की गुणवत्ता में सुधार हो। नियमों से ही है ताकि प्रदूषण का स्तर बेहतर हो सके और इसके साथ ही हवा की फिजा भी पहले से बेहतर हो। फिलहाल राकेश, शुक्रिया आपका।